जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रीला प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। हम देख रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 11 जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 6। नतः स्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम् परायणं क्षेम इच्छे हितं परम् न यत्र काल प्रभवेत् परः प्रभुः नतः स्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम् परायणं क्षेमम् इच्छेतां परम् परायणं क्षेमम् इहेच्छतां परम् न यत्र काल प्रभवेत् परः प्रभुः नतः स्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम् परायणं क्षेमम् इहेच्छितां परम्
न यत्र काल प्रभवेत् परः प्रभुः। प्लीज रिसाइट। नतः स्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् गिरिं च वैरिं च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेमम् नतास्ते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र काल प्रभवेत् परः प्रभुः। न तस्मते नाथ पदाङ्घ्रिपङ्कजम् माताजी। शब्दार्थ नतः स्म, हम नतमस्तक हुए थे, ते आपके समक्ष, नाथ हे भगवन, सदा सदैव, अंघ्रिपंकजम चरण कमल, विरिंच ब्रह्मा प्रथम जीव, वैरिंच ब्रह्मा के पुत्र, यथा सनक तथा सनातन, सुरेंद्र स्वर्ग का राजा, वंदितम पूजित, परायणम सर्वोपरि, क्षेमम कुशल कल्याण, यह इस जीवन में इस इच्छा करने वाला, परम सर्वोच्च, न कभी नहीं, यत्र जहाँ, कालः प्रबल काल, प्रभवेत अपना प्रभाव डाल सकता है, परः दिव्य प्रभु परमेश्वर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित है। आप उन लोगों के परम आश्रय है जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक है। आप परम दिव्य भगवान है और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तात्पर्य। अनुवाद मेरे पीछे दोहराई पहले। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चार कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित है। आप उन लोगों के परम आश्रय है जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक है। आप परम दिव्य भगवान है और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। न कोई उनके समान है, न तो कोई उनसे बढ़कर है, और यही सभी शास्त्रों का निर्णय है। समस्त जीव जो परमेश्वर के अंश रूप है और उन पर आश्रित है, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। समस्त जीव अधीनस्थ ब्रह्मा है और परमेश्वर परम अधिष्ठाता है। हम जैसे ही इस सुस्पष्ट तथ्य को भूल जाते हैं, वैसे ही हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी प्रकार ग्रस्त हो जाते हैं जिस प्रकार किसी को घने अंधकार में रखा गया हो। सजग जीव की विमल चेतना ईश चेतना है।
जिसके अंतर्गत मनुष्य हर परिस्थिति में श्री भगवान को प्रणाम करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरते। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वां निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशिवनः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्म मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्याद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवा प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट ततस्थित कर्षण वेणु सुनिर्गोपिर्गोपीनाथाय श्रेयस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। हमने देखा भगवान हस्तिनापुर छोड़कर आते हैं और द्वारका में उनका प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो द्वारकावासी है वो क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो खुश है क्योंकि भगवान का आगमन बहुत समय के बाद द्वारका में हुआ है। भगवान हस्तिनापुर में थे तो सबसे पहले युद्ध के लिए वहाँ पे रुक गए। कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था या पांडवों को युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना था, धर्म संस्थापन का कार्य करना था, तो इसलिए भगवान वहाँ पे रुके हुए थे। उसके बाद भी जो है युधिष्ठिर महाराज और थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा और रुक जाइए। और ये होने के बाद में कुंती महारानी की प्रेयर्स आती है। वो भी बोलती है कि आप थोड़ा रुक जाइए, आप जाएंगे तो हमें मन नहीं लगेगा। मतलब आप थे तो क्या हो रहा था, हमें आपको दर्शन हो रहा था। और एक्चुअली कैलेमिटीज तो आ रहे थे, बहुत सारे दुख आए, लेकिन अभी सबसे बड़ा दुख ऐसा होगा कि आप अगर हमको छोड़ के जाएंगे, हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। तो आप मत छोड़ के जाइए। कैलेमिटीज आएंगे तो चलेगा, लेकिन आपका हमें दर्शन होगा, ऐसे कुंती महारानी प्रे करती है। तो इसमें हमें भगवान का साथ रहने का और भगवान से विरह में रहने का हमें एक एहसास होता है कि भक्त लोग हमेशा
भगवान की कमतरता महसूस करते हैं। लेकिन वो कैसा है, सबसे ज़्यादा जो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं वो भाव कैसा होना चाहिए, विरह का भाव, कि कृष्ण हमसे दूर है, भले कृष्ण प्रेजेंट है, मौजूद है हमारे पास या मंदिर में है या शुद्ध भक्त जानते हैं कि वो साथ में है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, विरह भाव, कि हम भगवान से कभी सेपरेट होंगे तो हम जी नहीं सकेंगे। हम जैसे भगवान वृंदावन छोड़ के जाते हैं तो गोपियाँ जो क्या हो जाती है, पूरी मूर्छित हो जाती है। भले भगवान उनको बोलते हैं कि मैं वापस आऊँगा, बट वो मूर्छित हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज वो विरह सह नहीं पाती कि भगवान के साथ, भगवान अगर हमें छोड़ के जा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। वहाँ पे तो वृंदावनवासी तो भगवान मानते नहीं है, कृष्ण लाला मानते, बट यहाँ पे द्वारकावासी जो जानते हैं भगवान कौन है, सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड है और ओरिजिनल सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड है, और वो अभी हमको अगर वो आ रहे हैं तो उनके लिए जो विरह था वो क्या हो रहा है, अभी उनका खत्म हो रहा है, भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है, तो और भी वो बहुत खुश है और यहाँ पे फिर स्तुति कर रहे हैं। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम, जो भी स्कंद पढ़ो भागवतम में या किसी भी शुद्ध भक्त का कथा सुनो भागवतम का, हर इसमें क्या है, भगवान की स्तुति है कि नहीं। जैसे शिव जी है, उनको क्या प्रिय है, भक्ति प्रिय है, हाँ? वैसे ही भगवान को क्या प्रिय है, स्तुति प्रिय है। स्तुति प्रिय कहते हैं भगवान को, भगवान विष्णु या कृष्ण को स्तुति, उनकी जिस स्तुति करते हैं तो भगवान क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो हम कोई भी उदाहरण ले, जैसे कुंती महारानी का हो, भीष्म पितामह का हो, प्रहलाद महाराज का हो, इवन पर्सोनिफाइड वेदास हो, गोपियाँ हो, इवन जब भी महाभारत का युद्ध चल रहा था तो शिव ज्वर का अस्त्र छोड़ा था, आई डोंट नो किसका नाम पता नहीं, बट वो शिव ज्वर भी क्या है, तो भगवान के सामने आके क्या करता है, स्तुति करता है पहले, नहीं तो हम समझ सकते हैं कि हम सब छोड़ के, बद्ध जीव छोड़ के, सबको पता है भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड है और वो स्तुति करते हैं। बट जब एक बद्ध जीव भगवान के सामने आता है या बद्ध जीव भगवान को दर्शन करता है या भगवान का महसूस करता है उनकी प्रेजेंस, तो क्या चालू होता है, उनका स्तुति नहीं चालू होता। फिर हमारे लिए क्या रखा हुआ है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, आई मी एंड माइन चालू होता है। सो इसीलिए हमें भागवतम पढ़ने बताया गया, या प्रभुपाद चाहते हैं कि हम भागवतम पढ़ें। इससे हमें दिखता है कि भगवान का एक तो फर्स्ट कैंटो से लेकर 9वें कैंटो तक, पहले 9 स्कंद में भगवान लॉर्ड कृष्णा कैसे सुप्रीम पर्सनल गॉडेड है ये बताया गया है, और उसके साथ क्या बताया गया कि वो भगवान है तो एक बद्ध जीव को क्या करना चाहिए, कि भगवान की क्या करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। भगवान स्तुति प्रिय है कि नहीं। तो जैसे हम प्रभुपाद के बारे में जानते हैं, प्रभुपाद भी वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, हाँ, जो प्रभुपाद को पहले सोसाइटी स्थापित करनी थी या एक इंस्टीट्यूशन बनाना था। थोड़ा आगे आइए आप सब लोग, तो आपको बैठने मिलेगा, बहुत जगह है चटाई पर। तो स्तुति भगवान प्रभुपाद को एक सोसाइटी एस्टैब्लिश करनी थी, तो भगवान प्रभुपाद ने नाम रखा क्या, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उनके कुछ डिसाइपल ने बोला प्रभुपाद गॉड कॉन्शियसनेस रखी, हाँ थोड़ा ये कृष्णा स्पेसिफिक हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद नहीं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, तो उसके बारे में ही क्या होनी चाहिए, स्तुति होनी चाहिए, उसकी ही ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। गॉड का होता तो फिर पूरा हौज पौज हो जाता है कि नहीं। हौज पौज मतलब अभी हम मंदिर देखते हैं, सब देवी देवता सब लोग को जाके हम हर जन प्रणाम करते हैं कि नहीं, बट प्रणाम करने का जो क्या बोलते हैं एक तत्व है, या क्यों करना चाहिए, गणेश जी को प्रणाम क्यों करना चाहिए, शिव जी, ये तत्व अगर नहीं जानते तो फिर वो प्रणाम, वो स्तुति नहीं है, या उनको वो ऑन रेफरेंस नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया कि भगवान कृष्ण ही क्या है, सुप्रीम पर्सनल गॉडेड है। इसलिए प्रभुपाद नाम कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा, और कोई कॉन्शियसनेस मत बनो आप, है कि नहीं। और वही पूरा एक सार है। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, और निताई की।
है कि नहीं? यही एक पूरा हमारा जीवन का सार है कि नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। वाई कृष्णा ही क्यों? बिकॉज वो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और उनकी स्तुति सिर्फ हम नहीं कर रहे, सिर्फ इतने महान महाजन कर रहे हैं, इतने सारे भक्त कर रहे हैं, पर्सोनिफाइड वेदास कर रहे हैं। वेदास खुद भगवान 10वें स्कंद में एक चैप्टर आता है पूरा। और भगवान का जब भी आविर्भाव होने वाला था तो भगवान देवकी के गर्भ में थे, तभी भी डेमीगॉड्स ने आके क्या किया? वहाँ पे भगवान की स्तुति की। देवकी गर्भ में अभी तो उनका आविर्भाव हुआ ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी क्या है? डेमीगॉड्स आके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और जब भी सब डेमीगॉड्स त्रस्त होते हैं, उसके पहले भी, मतलब हम और पीछे जाते हैं, जब भी डेमीगॉड पूरा त्रस्त हो रहा है तो फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। भूमि देवी भी ब्रह्मा जी के पास जाती है कि यहाँ पे कलह हो रहा है। तो ब्रह्मा जी जब भी भगवान को पुकारने जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? क्षीर सागर पे जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि भगवान किसको दिखते नहीं है। हाँ, सिर्फ पहले ब्रह्मा जी कैसे आह्वान देंगे? तो पहले ब्रह्मा जी क्या करते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं, स्तुति करना चालू करते हैं, फिर जाकर अपना डिमांड रखते हैं, है कि नहीं, कि अभी इतना बुरा परिस्थिति आप, और भगवान वहाँ से आश्वासन देते हैं कि हाँ मैं अभी अवतरित होऊंगा करके। तो अप्रोच करने का, हम डेमीगॉड्स हो या पर्सोनिफाइड वेदास हो या महाजन हो, कुंती महारानी हो, जो भी है, भक्त हो, ये क्या हमें सिखा रहे हैं? भगवान को अप्रोच कैसे किया जाए। भगवान के सामने जब भी आते हैं तो हमारा मूड क्या हो? हम भगवान के सामने पहले उनकी स्तुति गानी चाहिए। और अगर ऐसा हो सकता है कि हम इतने बड़े कवि ना हो या हमारे पास उतने अच्छे शब्द ना हो भगवान की स्तुति करने के लिए, तो इसीलिए हमारे लिए ये प्रयास है कि ये प्रयास क्या करने चाहिए? हमें रिपीट करने चाहिए। तो ये प्रयास सुनकर भगवान खुश हो जाएंगे, हाँ, कि ये भक्त एक मेरे शुद्ध भक्तों ने गाया हुआ प्रयास ही बोल रहा है कि नहीं? खुद के मन से कुछ विचारने लगा रहा है। तो भगवान ज़्यादा खुद, क्योंकि भगवान ने एक्सेप्ट किया है ना प्रयास। ये सुखदेव गोस्वामी ये प्रयास बोल रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम महापुराण में आए हो ऐसे प्रयास है, वही प्रयास हमको रिपीट करना है। ऐसे नहीं कोई ऐरा गैरा प्रयास कर रहा है। तो भगवान ने एक्सेप्ट किए हुए हैं। भगवान, ये भागवतम लिटरेरी इनकारनेशन है कृष्णा का, सुखदेव गोस्वामी लिखा हुआ। तो जब भी ये हमें पता है तो क्या करना चाहिए? हमें वो भगवान वो प्रयास रिपीट करने चाहिए। जैसे प्रभुपाद स्टार्टिंग के समय पर जब भी प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद को कुछ कारणवश उनका 1967 में उनका हेल्थ खराब हो गया, तो उनको क्या होना, उनको वापस आना पड़ा इंडिया में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे, नाम नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद अभी आप जाएंगे तो हम लोग कैसे हमारा कृष्णा कॉन्शियस सस्टेन करेंगे, है कि नहीं? एक आचार्य जा रहा है, हमारा गुरु ही हमको, भले वो 6 महीने के लिए 8 महीने, लेकिन उन लोग सब नए थे कृष्णा कॉन्शियस, उनको तो कोई पता, वहाँ पे मंदिर नहीं है, कोई भक्तों का संग नहीं है, जो भी आए हैं हार्डली 6 महीने 8 महीने 1 साल के में सब लोग जप कर रहे हैं। इतने उन लोग स्थित भी नहीं थे, एकदम स्ट्रांग नहीं थे अपने साधना में। तो प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद अभी हम कैसे सुने? तो प्रभुपाद कहते हैं कि सिंपल है, जो मैंने अब तक बोला वो क्या करो? रिपीट करो। एक प्रभुपाद कहते हैं एक छोटा बच्चा भी कर सकता है रिपीट, जो सुना है वो रिपीट करना है। तो जब भी हम ये प्रयास पढ़ते हैं भागवतम के, कुंती महारानी के या किसके भी शुद्ध भक्तों के, तो हमें जस्ट रिपीट करना चाहिए। इसलिए बोला जाता है, एडवाइजेबल है साधकों के लिए कि ये प्रयास हमको बाय हार्ट होने चाहिए। कुंती महारानी के प्रयास, भीष्म पितामह, कुंती महारानी का स्पेशली प्रयास बहुत ही वंडरफुल है। भीष्म पितामह के प्रयास हो जाए या पर्सोनिफाइड वेदास के प्रयास, ब्रह्मा जी के प्रयास, ब्रह्मा जी जब भी ब्रह्म विमोचन मिला के बाद जो प्रयास करते हैं वो, ये सब प्रयास हमको बाय हार्ट होने चाहिए ताकि हम भगवान के सामने जाके स्तुति कर सके। अदरवाइज भगवान के सामने हम, वो ध्रुव महाराज का केस आता है ना, ध्रुव महाराज जब भी तपस्या कर रहे हैं, ध्रुव महाराज को भगवान का साक्षात दर्शन होता है, और क्या होता है, ध्रुव महाराज कुछ बोल ही नहीं पाते कि एकदम वो सो मेस्मराइज हो जाते हैं भगवान को देखकर कि अरे भगवान साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। फिर उनके वाणी से कुछ वचन ही निकलता नहीं है। फिर भगवान खुद क्या करते हैं, अपना शंख उनके सिर पे लगाते हैं, तभी वो बोलना चालू करते हैं, है कि नहीं? तो हमारा भी ऐसा ही स्थिति, हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे से स्तुति के शब्द नहीं निकल पाएंगे। हाँ, अगर ध्रुव महाराज से निकल, हमारे से क्या निकलेंगे? फिर स्तुति के शब्द निकले, हमारे से हमेशा डिमांड निकलता है कि नहीं? ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, वो नहीं हुआ।
तो इसीलिए भागवतम प्रेयस हमें बताता है कि इवन प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे द्वारकावासी भी क्या कर रहे हैं, भगवान को आगमन पे भगवान की पहले स्तुति कर रहे हैं। एक कस्टम होता है ना, कोई भी अपने घर में कोई अतिथि आता है, बोला जाता है ना कि अगर आप उसको पहले क्या दो, पहले आप आसन खाने को दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो पानी दे सकते हैं, आसन दे सकते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं दे सकते आप, तो क्या है, आप सिर्फ स्तुति करो, उसकी वर्ड्स यूज करो। तो ये कस्टम हो गया। बट ये भगवान के प्रति क्या है, जब भी हम स्तुति करते तो क्या है, ये प्रेम है, क्योंकि वो कौन है, सुप्रीम पर्सनल गॉडेड है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमारे परम पिता है, अहम बीज प्रदापिता कह रहे हैं। तो इससे हमारी क्या होगी, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, स्तुति करेंगे तो आसक्ति बढ़ेगी, और प्यूरिफिकेशन होगा कि हमें पता चलेगा कि नहीं हम, क्योंकि हमारा मन हमको क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं। ये बॉडी हमारा, इस पर ऊपर आगे लिख रहा है ना कि समस्त जीव अधिनस्त ब्रह्म है और परमेश्वरम परम अधिष्ठाता है। हम जैसे ही इस सुस्पष्ट तथ्य को भूल जाते हैं, वैसे ही तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं। इल्यूजन में क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमको डिक्टेट करता है कि वाई कृष्णा, भगवान ही क्यों, वो ही क्यों एंजॉयर है, हम क्यों एंजॉय नहीं कर सकते। ये जब भी हमको हमारा विचारधारा हो जाता है, तभी प्रभुपाद कहते हैं हम इल्यूजन में चले जाते हैं। हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पर सोचना चालू करते हैं, और फिर मेरे लिए क्या रखा है, मैं भागवतम क्यों पढ़ूं, ये भी क्वेश्चन आता है कि नहीं, भागवतम पढ़ के मुझे क्या मिलेगा। जैसे हम एक बार वर्ली सीफेस पर, मैं बुक आई थिंक बताया था मैंने, वर्ली सी पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो हमने एक टेबल लगाया था वहाँ पे, बुक स्टॉल। तो बुक स्टॉल के बाजू में ऐसे सब वर्ली सीफेस पे पाखड़े लगे हुए हैं लोगों को बैठने के लिए। तो हमारा जिधर बुक स्टॉल था, वहाँ से कुछ ही देर पर, यहाँ से दरवाजे का जितना डिस्टेंस है, एक बाखड़े पे एक कपल बैठा था, हस्बैंड वाइफ। तो हम लोग बुक टेबल अरेंज किया, और लोग आते जाते रहते हैं, उनको हम अप्रोच करते हैं। तो उस दिन मैंने सोचा कि चलो लोग बैठे ही हैं, किसको आने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैठा है उसको ही अप्रोच करते हैं। तो मैंने जाके दिखाया भगवद गीता, लो भगवद गीता। तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो उन्होंने मतलब बोले भी नहीं कुछ। तो मैंने सोचा ठीक है, 2-3 बार बोलने के बाद भी नहीं सुन रहे तो ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। तो फिर बाद में मैं अपने जगह पर आ गया और लोगों को देख रहा था। तो फिर वो माता जो थी वाइफ, वो आ गई, मेरे को बोलती है इसमें पैसे कैसे कमाने लिखा है क्या? तो मैंने बोला नहीं माता जी, इसमें वो नहीं लिखा है, इसमें भगवान भक्ति कैसे करना है, हमारे जीवन कैसे व्यतीत करना है बता रहे हैं। नहीं, मेरे हस्बैंड को ना पैसा कमाना है बहुत। तो मैंने तभी इतना आर्ग्यू नहीं किया, बट रिफ्लेक्ट करते हैं हम, तो पैसा क्यों कमा रहा है, क्यों कमाना है पैसा, सुख चाहिए। बट भगवान यहाँ पे विदाउट पैसे कमाए सुख दे रहे हैं हमको भगवता से, तो है कि नहीं। तो मतलब ऐसा खाने से अच्छा डायरेक्ट भगवान दे रहे हैं। हम इतना कष्ट करते हैं, फिर किसके लिए पैसा कमाने से क्या होगा, फिर गाड़ी आएगी, बंगला आएगा। अल्टीमेटली क्या है, सबका सुख चाहिए, सुख के अलावा कुछ है ही नहीं। तो अगर भगवान ये सब दिए बिना भी हमको सुख दे सकते हैं भगवद गीता माध्यम से, तो वो डायरेक्ट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बद्ध जीवों का विचारधारा सिर्फ किधर घूमता रहता है कि मेरे लिए क्या है, बस। अगर गीता भी बोलिए तो मेरे लिए क्या है, और बॉडी लेवल पर, क्योंकि हम इल्यूजन है, क्योंकि हम जहाँ पर उपात बता रहे कि हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त होने के कारण हम हमेशा सोचते रहते हैं कि सुख कैसे मिलेगा, चीज़ों से कैसे सुख मिलेगा, बट चीज़ों से सुख मिलने वाला है नहीं। ये हमको भगवद्गीता स्पष्ट कर रहा है। तो ऐसे ही जितना हम ये स्तुति करेंगे, ये भगवान की किताबें पढ़ेंगे, प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे, तो भी क्या होगा, तभी हमारा शुद्धिकरण होगा। हमें समझेगा कि नहीं, हम भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपस्या। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भोक्ता हूँ सर्वलोको महेश्वरम। मैं मेंटेनर। ऐसे देखते हैं भगवद्गीता में सब जगह पे भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मैं सब, मेरे ऊपर कोई नहीं है। हाँ? मेरे ही वजह से क्या हो रहा है। क्या उदाहरण देते हैं कि ये जो गले में जो नेकलेस है वो कैसे धागे पे आस्थित है। हाँ? वो धागा मैं हूँ, भगवान कहते हैं। फिर 18 अध्याय में कहते हैं सर्वधरान परित्यज्य मामेकम, मुझे ही अकेले को शरण आओ।
तो कोई सोचेगा अरे भगवान इतना क्यों खुद के बारे में बता रहे हैं कि नहीं, मेरे को नमस्कार, मध्याजी माम नमस्कार बोलते हैं कि मेरे को नमस्कार करो, मेरे को शरण आओ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, इतना भगवान क्यों बता रहे हैं। तो विचार आता है कि भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमको सच बता रहे हैं, फैक्ट हमको बता रहे हैं कि ये चीज़ है, ये बता रहा हूँ, ये आपको समझेगा तो क्या होगा, हमारा ही उसमें फायदा है, हमारा ही मन जो आकर्षित हो रहा है इस चीज़ों के प्रति, अरे नहीं भगवान नहीं, मैं यहाँ पे एंजॉयर हूँ। जैसे एक यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं किसका का अंधकार में जो रखा जाता है, अभी जो प्रिजनर्स है, छोटा मोटा प्रिजनर है तो किधर डालते हैं उसको, एक छोटे से बार्स के पीछे डाल देते हैं कि नहीं, कोठड़ी में। लेकिन अगर जिसने ज्यादा बहुत सीवियर क्राइम किया उसको क्या करते हैं, वो काल कोठड़ी में डालते हैं, पता है कि नहीं, देखा है कि मूवी में कभी, अंधकार वाले रूम में डालते हैं जिधर लाइट भी आता नहीं है, और फिर उसको खाना भी ना कुछ देते नहीं 2-3 दिन तक, ऐसा होता रहता है। तो क्या किया उसने, ज्यादा सीवियर क्राइम किया हुआ है, इसलिए काल कोठरी में डाल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा भी भगवान के प्रति क्या है, सीवियर क्राइम हो गया, इसलिए अंधकारमय जीवन में हम यहाँ पे भेजे गए हैं। हमें लगता है कि एंजॉयमेंट के लिए, बट क्या है यहाँ पे एक्चुअली सफरिंग है। भगवान बता रहे दुखालय में शाश्वतम, भगवान बता रहे कि यहाँ पे हमको दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि ये इल्यूजन में आए हैं और ये अंधकारमय जीवन है। लेकिन भगवान गीता में बताते हैं कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, कि ऐसा भी धाम है जहाँ पे ये सब अंधकार वगैरह नहीं है, जहाँ पे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो धाम में आप आने को प्रोत्साहन होना चाहिए हमको, यहाँ हमें जाने की आकांक्षा होनी चाहिए, तभी जाके हम क्या होंगे, मोहग्रस्त नहीं होंगे। ये पढ़ेंगे, भगवद्गीता पढ़ेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे तो मोहग्रस्त नहीं होंगे। अदरवाइज इल्यूजन हमें क्या कर रहा है, बहुत जकड़ के रख रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में। इल्यूजन से हम एंजॉयमेंट के लिए सोचते रहते हैं, और फिर श्लोक आता है भागवत, देह अपत्र कलत्रादिषु आत्मसन्न्यास असत्सपि, सबके पर देह अपत्र मीन्स रिलेटिव्स, कल मतलब चिल्ड्रंस, देह अपत्र कलत्रादिषु, ये सब मिलके क्या है, अटैचमेंट बन रहा है क्योंकि हम एंजॉयमेंट के लिए सब कर रहे हैं, भौतिक एंजॉयमेंट हमको मिलना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। बट ये कैसे, आत्मसन्न्यास असत स्वपि बोला गया है कि कोई बचाने वाला नहीं है, असत। एक बार महाराज ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हम फ्लाइट में बैठते हैं, तो फ्लाइट जैसे टर्बुलेंस आता है, टर्बुलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, समथिंग, फ्लाइट ऐसे ऊपर नीचे होता है, हम झटके लगते हैं, सब फ्लाइट में झटके लगते हैं। तो झटके लगते हैं तो हम लोग क्या कर, जनरल बैठा आदमी क्या करता है, चेयर को सब पकड़ लेता है। अरे वो चेयर भी गिरने वाला है, उसको क्या पकड़ रहे हो है कि नहीं, मतलब जाएगा तो चेयर भी जाएगा ना, हमको क्या पकड़ने चाहिए, भगवान के चरण पकड़ने चाहिए बट हम क्या पकड़ रहे हैं, चेयर पकड़ रहे हैं, है कि नहीं। जैसे कोई कभी हमको मारने आता है, हम हाथ बाजू में जो ऑब्जेक्ट है पकड़ लेते हैं ना कि संभालने के लिए खुद को, अरे बट वो ऑब्जेक्ट भी मटेरियल है, वो भी नश्वर है ना, है कि नहीं। तो हमें क्या पकड़ना चाहिए, भगवान के चरण। भगवान के चरण नहीं पकड़ सकते, चलो फिजिकली ऐसे स्थिति में, तो हमें भगवान का नाम याद आना चाहिए। इसलिए इतना स्ट्रांग जप होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन जब भी आता है तभी क्या होना चाहिए, नाम जप निकलना चाहिए, भगवान का नाम आना चाहिए, क्योंकि अभिन्न तो नाम है नाम, भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है। तो हम अगर ऐसे सिचुएशन भगवान का नाम ले सकते हैं तो हम भगवान को साक्षात शरण, भगवान का ऑथोरिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बाबा तू एक ही है जो हमें बचा सकता है, भगवान एक ही है जो हमें बचा सकता है, और उनके शरण जा रहे हैं, और किसी के शरण जाने का हमारा प्रयास नहीं है। अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले, मैं कल एग्जाम्पल बताया, यही हादसा हुआ कि हादसा ऐसे नहीं था बट एक इंसिडेंट जो हमको रियलाइजेशन देता है। तो यहाँ से हैदराबाद फ्लाई कर रहा था फ्लाइट में, तो अभी लैंड हो रहा है फ्लाइट, हाँ नीचे आ रहा है फ्लाइट, लैंड होते होते पायलट ने एकदम टेक ऑफ कर लिया, मतलब
लैंड नहीं किया, अबॉर्ट किया लैंडिंग, नीचे तक नहीं आया था, हाफ वे आके उसने ऊपर उठा लिया। तो ऐसे जब भी होता है ना सिचुएशन, तो बहुत तनाव आता है बॉडी पर, मतलब जोर से प्रेशर आता है ना, बिकॉज नीचे आ रहे और ऊपर उठा रहा है वो। तो उसने ऊपर उठाया, 5 मिनट के लिए ऊपर उठाते गया, फिर घुमा के वापस लैंड किया। तो उसने अनाउंसमेंट किया पायलट ने कि ATC से मुझे एक संदेश आया कि बर्ड बैठा हुआ है किस पे, रनवे पर, तो मेरे को अबॉर्ट करना पड़ा। बताया, सिंपल हो गया। लेकिन वो 2 क्षण के लिए, जब भी उसने वो नीचे लाते लाते ऊपर उठाया, तो पूरा प्रेशर बॉडी पर, सब लोग मैं भी ऐसा ही किया। मैं सोच रहा अरे हरे कृष्णा बोलना चाहिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो हमारा कॉन्शियसनेस कैसा है कि हम भगवान का नाम अभी ले रहे हैं, लेकिन उतना चेतना नहीं है हमारा, अभी हमारा कृष्ण का नाम नहीं आ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन आने के बाद हम क्या करते हैं, वो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है। हम कहाँ पे पहुँचे प्रभु जी, अभी तक प्रगति नहीं हो रही। ये ऐसे सिचुएशन में अगर भगवान का नाम आ गया तो प्रगति है, नहीं तो कुछ नहीं चल रहा है, नहीं तो पूरा अभी और प्रयास करने बाकी है। हाँ, सुकृति मिल रहा है, हम लोग चल रहे हैं, बट प्रयास और तीव्रेण भक्ति योगे न, ये जो तीव्रता नहीं है भक्ति में हमारी, ठीक है। अभी भक्ति करते करते बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारे इच्छाएं हैं, बहुत सारी वासनाएं हैं, तो ये सब की वजह से तीव्रता से भक्ति नहीं हो रहा। तो ये तीव्रता से भक्ति जब ही होगा तभी ये भगवान का नाम ऐसे समय पर याद आएगा। और वही भगवान कह रहे हैं ना कि अंत काले च मामेव, अभी समझो वो कुछ हुआ नहीं, बट कुछ हो जाता, तो अगर मैं भगवान को याद नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर क्या फायदा। मतलब तो पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफीटेड, बट वो बॉडी में हमको फिर सक्सेस नहीं है ना, और एक जन्म लो फिर, जैसे भरत महाराज का हुआ है कि नहीं। ऑफ कोर्स भरत महाराज एक शुद्ध भक्त थे, वो सिर्फ पास टाइम के लिए है, बट उन्होंने पूरा भक्ति किया जीवन भर, बट जब ये मरने का समय आया तो उनको कौन याद आ गया, हिरण आ गया, तो हिरण का शरीर मिल गया। लेकिन हिरण के शरीर में, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा भक्ति किया था, वो एक शुद्ध भक्त थे, तो उनको याद आ रहे, हिरण के शरीर में भी उनको याद आया कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमारा तो ऐसा है नहीं, कुछ शुद्ध भक्ति नहीं चल रहा है, या कुछ हम इतना क्रेडिट लेके नहीं आए हैं कि अगर मिल गया हिरण का बॉडी तो इस्कॉन भिवंडी के बाजू में घूमते रहेंगे। हाँ ऐसा तो होगा नहीं। तो भरत महाराज वही हुआ ना, जब हिरण बन गए तो उनको याद रहा कि मैं भगवान की भक्ति करनी है, तो वो जो सेंटली लोग थे उनके कुटिया के बाजू में घूमते थे, अपने हिरण के जो ग्रुप था उसमें नहीं जाते थे, हिरण के शरीर में भी वो हर्मिटेज के बाजू में घूमते थे, क्योंकि पता था यहाँ पे मेरे को भगवान का नाम सुनने मिलेगा, ये साधुओं का मुझे एसोसिएशन होगा कि नहीं। तो इसलिए मरते समय पर भगवान का हमें ध्यान नहीं होगा तो फिर अचीव नहीं होगा ऑब्जेक्ट। बट ठीक है, बट भगवान हमको इसके बाद भी भगवान हमको एक क्या बोलते हैं सेटिस्फेक्शन देते हैं, या हमारी निराशा ना होने के लिए बोलते हैं कि नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायन होते स्वल्पम अपि अस्य सत्रात्, कि एटलीस्ट चलो ये इस लाइफ में नहीं किया, लेकिन आप बचे हो। किससे बचे हो, महत्व भयात, बड़े बड़े डर से आप बचे हो। स्वल्पम अपि अस्य, थोड़ा भी प्रयास इस पे करने के लिए। इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि उत्साह निश्चय धैर्यात्, हमको धैर्य होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि नहीं ये मार्ग परफेक्ट है, इस मार्ग पे चलेंगे तो क्या होगा, जरूर हम पार करेंगे। अभी नहीं तो कभी ना कभी होगा, जितना हमारी तीव्रता है उतना भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। जैसे मैं राधे श्याम प्रभु का क्लास सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि हमें हर क्षण में, एक बद्ध जीव को हर क्षण में हम इल्यूजन में डाले जाते हैं, माया हर क्षण पे हमको सता रही है कि नहीं। बट हम जब एक चेतना पूर्वक कॉन्शियसली हम लोग भगवान को माया को ना कहते हैं, तो भगवान हमें यस कहते हैं। हाँ, चेतना पूर्वक मतलब कॉन्शियसली, कि अगर मुझे पता है कि अभी मैं मोबाइल हाथ में लेके बैठा हूँ और वीडियो देख रहा हूँ, नहीं ये नहीं देखना चाहिए, हम उसको बंद करके बाजू में रखते हैं, तो देन देयर इज अ रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। या हम किसी चीज़ों पर लोभ हो रहा है, हमको ग्रीड हो रहा है, बट वो हम करने के लिए बाजू में रख देते हैं, तो देन देयर इज अ रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। ये यथा मान प्रपद्यन्ते ताम तथा हम भजामहे, भगवान कहते हैं जैसी आपकी तीव्रता है, जितना आप एफर्ट डालोगे उतना मैं रेसिप्रोकेट करूँगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी इवन ये जो द्वारकावासी है वो भी भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि
आखिर का उनका ग्लोरिफिकेशन अबाउट द टाइम, कि आपके ऊपर टाइम का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं। भगवान जब भी कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे थे तो ऐसा बताया जाता है कि उनका जो आयु था कितना था, 125 वर्ष ऐसा कुछ ना, समथिंग ना, 125 वर्ष तो यहाँ पे रहे थे धरती पर, व्हाटएवर 90 100 व्हाटएवर इतना उनका आयु था। बट वो दिख कैसे रहे थे, 16 वर्ष, नव यौवनम च, 16 ईयर्स बॉय। तो काल का प्रभाव नहीं है कि नहीं। भगवान को जब भी सांदीपनि मुनि को दक्षिणा देनी थी तो सांदीपनि मुनि को पता था कौन है। हाँ, 64 दिन में 64 कला सीख लिया, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उनको पता था ये तो साक्षात नारायण है। तो उन्होंने भी ट्रिक यूज किया, अभी मैं ऐसा चीज मांगूंगा कि बाकी किसको जमेगा, लेकिन भगवान ही मेरे को दे सकते हैं। उन्होंने क्या मांगा, मेरे मृत पुत्र को मांगा। तो भगवान को जाना पड़ा। भगवान प्रभास क्षेत्र गए, फिर वहाँ से वरुण देव को पुकारा। वरुण देव ने बोला कि नहीं, वो पांचजन्य राक्षस ने खा लिया है। तो उधर गए, देखा कि ये तो पांचजन्य के पेट में है नहीं। तो फिर गए यमदूत के, यमराज के पास, है कि नहीं। तो यमराज के पास जाके क्या बोला कि वापस दे दो। अभी यमराज ना बोलेगा क्या, नहीं बोल पाया, दे दिया उसने। तो फियर पर्सोनिफाइड भी क्या हो रहा है, भगवान को फियर करते हैं। भगवान का ये पूरा उल्टा है ना, कि जो मर गया है, यमराज ने जिसको ऑलरेडी शिक्षा दे दी है, उसको भी आप भगवान क्या कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं। इवन देवकी के 6 पुत्र जो मर गए थे, उनको भी भगवान ने वापस लाया, अब देवकी माता को खुश करने के लिए। सो भगवान के ऊपर क्या है, समय का प्रभाव नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कालोस्मी, मैं ही वो काल हूँ, कि मेरे को कुछ प्रभाव नहीं है। तो इसलिए भागवत में बहुत अच्छा श्लोक आता है। ये श्लोक दिखाकर मैं एंड करता हूँ, आप थोड़ा दिखाएंगे। 1st कैंटो 2nd चैप्टर 28 वर्स। 1st कैंटो, और एक मिनट, ट्वेंटी 29 2nd चैप्टर। हाँ, 2 श्लोक है, ये बहुत अच्छे श्लोक है। फर्स्ट 1 to 28 ना। तो ये श्लोक बोलता है, वासुदेव परा वेदा। आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, एक बार बोलिए, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परः क्रियः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। बहुत सरल है अगर देखते हैं। इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर, एक हिंदी है, पढ़िए, इसमें भी रहेगा, ट्रांसलेशन पढ़िए जोर से। ब्राह्मणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें भी प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो सब बताया। परा वेदा, वेदों के स्रोत है। परा मखा, यज्ञों के भी ऊपर है। परा योगा, योगी लोगों के लिए भी वो क्या है, साधन है, अचीव का साधन है। परा क्रिया, सबसे क्रिया से ऊपर है। ज्ञान, परा ज्ञानम, सबसे सर्वोच्च ज्ञान है। परम तपः, तपस्वी लोगों के लिए भी वो क्या है, सबसे ऊपर है। परो धर्मो, इवन धर्म, प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। और फाइनली वासुदेव परागति, की परम लक्ष्य कौन है, भगवान वासुदेव कृष्ण। तो परम लक्ष्य है। हाँ, तो जब भी बट हमारा मन, हमारा
कंडीशन बद्ध जीव हमें क्या करता है, वो लक्ष्य परम लक्ष्य के बाजू में भी क्या लगे हुए हैं, साइड सीइंग चल रहा है लेफ्ट एंड राइट साइड पे है। परम लक्ष्य तो सामने है बट क्या है, आजू में बहुत कुछ चल रहा है, हाँ? बीच में हमारे इच्छाएं पॉपअप होती है। तो ये बताया जाता है कि जैसे मैं बता रहा था, राधे श्याम प्रभु बता रहे थे, ये सब चीज़ों को जो बीच में आते हैं, हमारे इच्छाएं वासनाएं काम, उनको हमें क्या बोलना है, उनको से नो। तो हमें परम लक्ष्य के प्रति जाने का इच्छा रहेगा या वो स्फूर्ति रहेगा, एंथुजियाज्म रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि शास्त्र बता रहे हैं वो परम लक्ष्य है। इसलिए प्रभुपाद भी ये श्लोक में लिख रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट पे जाना चाहते हैं, या वो एक अभी लोगों को इच्छा होती है ना कि मेरे को ये सबसे बेस्ट चाहिए, वो चाहिए, हाँ? एवरीवन वांट्स समथिंग बेस्ट ओनली। कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बोलता है ना मुझे कुछ कम चाहिए, हर एक को लगता है कि मुझे बेस्ट है। बट भगवान 10वें अध्याय में बता रहे कि हर चीज में बेस्ट कौन हूँ, मैं हूँ। हिमालय पर्वतों में हिमालय मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ, बताते हैं ना, घोड़ों में उच्छेश्वर मैं हूँ, गजेंद्रों में ऐरावत मैं हूं। तो हर चीज जो भी एक कैटेगरी लो या एक चीज लो, उसका सबसे सुप्रीम कौन है, भगवान है। इसलिए बोला गया कि भगवान परम लक्ष्य है। हमारी कोई भी इच्छा है, लेकिन अगर वो भगवान के प्रति हम लाके छोड़ देंगे तो हमारा जीवन सफल है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, टिप्पणी? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।